तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशोज़। अगर हमें कोई भी 2 रेशोज़ दिए हुए हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि उन दो रेशोज़ में कौन-सा बड़ा रेशो है, कौन-सा छोटा रेशो है। तो रेशोज़ को कंपेयर करने के कई सारे मेथड्स है। अगर आप पहला मेथड देखोगे रेशोज़ को कंपेयर करने का, तो वो है कि रेशो को हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में और फिर उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी 2 रेशोज़ दिए हुए हैं 2:3 और 4:5 और हमें बोला गया है कि इन 2 रेशोज़ को कंपेयर करो। तो 2:3 को मैंने बताया था हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं। 2:3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। और अगर 2/3 को अगर आप डेसिमल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करोगे जो कि आपने पढ़ा ही होगा 7th में 6th में या 8th क्लास में, तो 2/3 हमारे पास क्या आता है, ये आता है 0.66 आता है कि नहीं 0.66, ये चलता ही चला जाएगा। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। अगर आप 4:5 के भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 4:5 को हम लिख सकते हैं 4/5 और 4/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 5 0.5 8 जा 40 सो 0.80। तो इन दो रेशोज को हमने कर दिया डेसिमल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हमको इजीली पता चल रहा है कि 0.80 0.66 से क्या है बड़ा है। तो 4:5 जो रेशो है वो क्या हो जाएगा हमारा 4:5 ग्रेटर हो जाएगा 2:3 से। तो ये है आपके पास पहला मेथड रेशोज को कंपेयर करने का, जहां पर हम रेशोज को डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सर इस मेथड के अंदर क्या कोई ऐसा फ्लॉ है जिससे कि हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, इस मेथड के अंदर एक फ्लॉ है। वो ये कि अगर आपके पास बिग नंबर्स का रेशो दिया हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया हो 1001:1086, ओके। सम मैंने ले लिया कोई रैंडम ऐसा रेशो 1086 और 2020:2027 आपके पास। तो इस बार आपके पास है बिग नंबर्स और इसको अगर तुम डेसिमल नंबर की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने के लिए जाओगे 1001 को, तो ये बहुत ही हार्ड जाएगा। इसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए शायद कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ जाए। तो इस मेथड को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास नंबर जो वो छोटे हो, जिसका डेसिमल एक्सपांशन आप इजीली निकाल सकते हो, तभी आप इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हो, वरना ये मेथड बहुत ही हार्ड जाएगा यूज करने के। तो हमारे पास एक और मेथड है दो रेशोज को कंपेयर करने के लिए। तो मेथड 2 की ओर चलते हैं। तो मेथड 2 हमारा क्या बोलता है कि हम रेशोज को कंपेयर कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर। यानी कि हम क्या करेंगे, उन दो रेशोज का डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो सेम एग्जांपल हम लेते हैं 2:3 और 4:5 का। तो 2:3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, सही बात है। 2:3 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज में बताया था कि अगर किसी रेशो को हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो वो रेशो क्या रहता है, अनचेंज होता है। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन करना है। तो डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो यहाँ पर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 को भी मैं क्या कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 10/15 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/15। अब दोनों रेशोज के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, तो क्लियरली 12/15 10/15 से क्या है, बड़ा है। तो हमारा रेशो जो है 4:5 वो क्या क्या हो जाएगा, 2:3 से बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है रेशोज को कंपेयर करने का, जिसमें कि हम रेशोज को कंपेयर कर सकते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम बना के। पहले मेथड में हमने देखा कि रेशोज को कंपेयर कैसे किया जाता है, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करके। दूसरे मेथड में हम देख रहे हैं कि हम रेशोज को कंपेयर कैसे कर सकते हैं उनके डिनोमिनेटर सेम करने में। बट अगेन यहाँ पर अगर बिग नंबर्स आएंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि डिवीजन अगर बिग नंबर्स का करना है तो वो हार्ड जाता है। इसके लिए हमारा एक जनरल मेथड है, हियर इट इज जनरल मेथड। अगर आपको कोई भी दो रेशोज दिए हुए हैं A:B और C:D और बोला गया है कि उन दो रेशोज को कंपेयर करना है, तो A:B ये बड़ा होगा C:D से अगर AD ग्रेटर देन BC होगा। तो A:B छोटा होगा C:D से अगर AD और AD लेस देन BC होगा। तो और A:B इक्वल टू C:D होगा अगर AD इक्वल टू BC होगा। तो सर ये आप ऐसे ही बता रहे हैं, क्या इसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल इसका कोई प्रूफ मैं तुमको दूंगा। तो देखो फर्स्ट वाला ही देखो, A:B और C:D। सो सपोज A:B इज ग्रेटर देन C:D और हमें वो कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है ना। A:B ग्रेटर देन C:D है और हमें वो कंडीशन क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि A:B को तुम क्या लिख सकते हो, A/B और C:D को तुम क्या लिखोगे, C/D।
तो इनइक्वालिटी के अंदर हम दोनों साइड इनइक्वालिटी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से, या तुम डी को इधर ले जा सकते हो और बी को इधर ले जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये तुम कर सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या है, तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी ग्रेटर देन बी सी। सही बात है। अगर तुम्हें ऐसा नहीं भी करना, तुम्हें प्रॉपर इनइक्वालिटी से सॉल्व करना है, तो प्रॉपर इनइक्वालिटी से भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ तुमको। तो इनइक्वालिटी के अंदर तुम्हें पता होगा कि दोनों तरफ तुम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है सभी, तो मैं दोनों तरफ बी डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ मैंने बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉपर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज यूज करके। तो बी डी से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास आ जाएगा ए डी ग्रेटर देन बी सी। समझ में आ गया ये कंडीशन कैसे प्रूव हुई, कि अगर ए इज टू बी अगर बड़ा है सी इज टू डी से, तो तुम्हारा ए डी ग्रेटर देन होगा बी सी से। दूसरी भी कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए इज टू बी क्या है हमारे पास, छोटा है अगर सी इज टू डी से, तो उस कंडीशन में के अंदर क्या हो जाएगा, ए इज टू बी को तुम लिख सकते हो ए बाई बी, और ये हो जाएगा लेस देन सी बाई डी। तो दोनों तरफ तुम अगेन बी डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर तुमने इस साइड बी डी से मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी अगर तुमने बी डी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड तुमने क्या किया, बी डी से अगर मल्टीप्लाई किया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में बी बी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए डी लेस देन बी सी। So if AB less than A is to B is less than C is to D, then AD less than BC। सेम कंडीशन तुम प्रूव कर सकते हो अगर दो रेशोज सेम है तो। अगर A is to B तुम्हें दिया गया है इक्वल टू है C is to D के, तो उस टाइम पे कंडीशन क्या आएगी, A is to B को तुम लिख सकते हो A by B, ये हो जाएगा इक्वल टू C by D। तो यहाँ पर दोनों तरफ फिर तुम, ये तो इक्वल टू का ही साइन है, तो AD इक्वल टू BC डायरेक्टली। तो किसी भी दो रेशोज को कंपेयर करना है तो ये तुम्हारे पास एक जनरल मेथड है। अगर ए इज टू बी और सी इज टू डी दिया गया है तुम्हारे पास, और ए डी अगर ग्रेटर देन है बी सी से, तो तुम्हारा ए इज टू बी ग्रेटर होगा सी इज टू डी से। अगर ए डी लेस देन बी सी है तो ए इज टू बी लेस देन होगा सी इज टू डी के, और अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो ए इज टू बी होगा इक्वल टू सी इज टू डी। तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो तुम याद रख सकते हो, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो एक्सट्रीम टर्म्स जो होंगे, ए डी को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम और BC को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, और AD ग्रेटर देन BC। अगर लेस देन है तो तुम AD को मल्टीप्लाई करोगे और BC को मल्टीप्लाई करोगे और AD लेस देन BC कर दोगे। तो आसान सी चीज़ है ये। तो इसके ऊपर कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर द फॉलोइंग रेशोज 4:5 एंड 5:7। इन दो रेशोज को आपको कंपेयर करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, कि क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो। एक मेथड से नहीं, तीनों मेथड से ट्राई करो। तो चलो मैं बता देता हूँ आंसर इस चीज़ का। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, फर्स्ट मेथड था इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। तो 4:5 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। और 5:7, ये तो 4/5 क्या हो जाएगा, देखो 5 0.5 8 सबको डेसिमल एक्सपांशन तो आता है ना करना। और अगर 5:7 को करना है तो 5:7 क्या आ जाएगा, 5/7। तो ये क्या हो जाएगा 0.50, तो 7 7 जा 50 और 7 1। तो क्लियरली 0.80 क्या है, बड़ा है 7:1 से, तो 4:5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 5:7 से। सही बात है ये हमने कर दिया इसको फर्स्ट मेथड से प्रूव। अगर इसी को हमें सेकंड मेथड से प्रूव करना होगा तो हम सेकंड मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे हम सेकंड मेथड से प्रूव कर सकते हैं, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखा देता हूँ सेकंड मेथड से इसको प्रूव। सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते थे। तो 4:5 आएगा हमारे पास 4/5, और 5:7 हमारे पास आएगा 5/7। तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल कैसे बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 35, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, यहाँ पर 5 था और नीचे 7 था, तो ऊपर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है ना ये सबको। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में 28 7 4 और नीचे हो जाएगा 5 5 25। तो क्लियरली यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर को अगर कंपेयर करेंगे तो 28 ग्रेटर देन 25। तो यहाँ से भी 4:5 हमारे पास ग्रेटर आ जाएगा किससे, 5:7 से। समझ में आ रहा है, ये सेकंड मेथड से भी प्रूव कर दिया। अब हम जनरल मेथड से करती है। हमारी जनरल मेथड क्या थी,
कि हम देखेंगे कि AD और BC में से कौन बड़ा है, 4:5 एंड 5:7 में से AD और BC में से कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। AD क्या आ जाएगा इस केस में, 4 इंटू 7 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 28। और अगर इस केस में तुम BC निकालोगे तो BC क्या आ जाएगा, BC यानी कि बीच वाली टर्म्स, तो 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25। तो AD ग्रेटर देन है BC से, तो अगर AD ग्रेटर देन है BC से तो इनइक्वालिटी का साइन किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा। तो 4:5 क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा 5:7 से। तो आई होप तीनों मेथड से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तीनों मेथड से करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, हमारे पास कंक्लूजन आता है कि 4:5 इज ग्रेटर देन 5:7। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये चीज, 4:5 इज ग्रेटर देन 5:7। ठीक है ना, ओके, 4:5 इज ग्रेटर देन 5:7। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में चाहूंगा कि आप लोग ट्राई कर लें, मैं इसे रब कर देता हूँ। आपको तीनों मेथड तो समझ में आ चुकी है, तो अभी इसे रखने में कोई पॉइंट नहीं बनता। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के ऊपर। शायद मैंने आगे एक और पेज नहीं रखा, मुझे एक ब्लैंक पेज रख देना चाहिए था आगे, जहाँ पर कि हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बट कोई बात नहीं, मेथड समझ में आनी चाहिए आपको। बाकी बाकी देखो, छाप के तो कोई फायदा नहीं होने वाला मैथ्स के अंदर। समझो चीज़ों को समझो, चीज़ों को फील करो। ठीक है ना, चीज़ों को जब तुम फील करोगे, जब तुम चीज़ों को समझोगे तो मज़ा आएगा मैथ्स के अंदर बहुत ही। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 10:15 और 16:20। यहाँ पर हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है। तो 10:15 और 16:20, तो यहाँ पर किसी को कुछ दिख रहा है क्या? तो 10:15 को मैं लिख सकता हूँ 10/15, और 16:20 को मैं लिख सकता हूँ 16/20। तो मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन टर्म है रेशोज के अंदर, तो उसे हम कट कर सकते हैं, उससे रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 और 15 में कॉमन टर्म है हमारे पास 5, तो 5 से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा कि नहीं। और नीचे वाले रेशो में हमारे पास है 4 कॉमन टर्म 16 और 20 के अंदर, तो 4 से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो तुम इन दोनों रेशो को कंपेयर कर सकते हो। ये दोनों रेशो क्या है, सेम है, 10:15 सेम है 2:3 के, और 16:20 सेम है 4:5 के। तो इन दोनों रेशो को मैं डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ हमारे जनरल मेथड से, 2:3 और 4:5। तो यहाँ पर अगर आप करके देखेंगे एडी, तो एडी आपके पास क्या आ जाएगा 2:5 यानी कि 10। और अगर आप बीसी करके देखोगे यहाँ पर, तो बीसी क्या आ जाएगा 3 × 4 12। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एडी यहाँ पर लेस देन है बीसी के। अगर एडी लेस देन है बीसी के तो 2:3 क्या हो जाएगा, लेस देन 4:5। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज सबको। सेकंड क्वेश्चन 2:3 लेस देन 4:5, या आप लिख सकते हो 10:15 लेस देन 16:20, क्योंकि दोनों रेशो क्या है, सेम है। हमने दोनों में से क्या किया, कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज की रेशो की। अगर किसी ने अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले वाले लेक्चर जो कि शायद 2 हुए थे रेशो एंड प्रोपोर्शन के, तो आप देख सकते हो वो लेक्चर, वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको आ गया होगा समझ में कि किसी भी दो रेशोज को कंपेयर कैसे करना है। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रेशोज, और वो रेशो का आखिरी होगा वीडियो। उसके बाद हम लोग एक दो वीडियोस में देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है, और हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अभी कोरोना फिर से आ रहा है, थर्ड वेव, तो मास्क लगाइए, कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।